हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि अपने दम पर जीना सीखो, कोई साथ नहीं देगा। एक तरह से जैसे श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से जीवन के युद्ध के बीच कह रहे थे कि एक साधारण वाक्य नहीं, ये जीवन का कठोर सत्य और श्री कृष्ण का सबसे गूढ़ उपदेश है। जीवन में हर व्यक्ति एक युद्ध भूमि में खड़ा है। कोई रिश्तों की उलझनों से लड़ रहा है, तो कोई सपनों की असंभव लगती राहों से, तो कोई अपने ही मन के डर से, तो कोई दूसरों के हो रहे अत्याचारों से। तो यानी कि ये जो युद्ध है हमारा हमसे ही है। कैसे इसको लड़ना है, वीडियो को फुल देखिएगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, उद्धेर्दात्मा मानम नात्मा वासवदेत आत्मे हायवेद बंदोरे द्रुप। अर्थात अपने ही प्रयासों से मनुष्य को खुद को उठाना चाहिए, गिराना नहीं, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जीवन का मूल नियम दे दिया है। तुम्हारे सबसे बड़ी जो शक्ति है वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे कार्य जो तुम कार्य करते हो उन कार्यों में है। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों से सहारा पाने की उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि कोई समझेगा, कोई संभालेगा, कोई रास्ता दिखाएगा। पर जब सबसे अधिक ज़रूरत होती है तब अक्सर लोग किनारा कर लेते हैं, कुछ डर के कारण, कुछ स्वार्थ के कारण, और कुछ इसलिए क्योंकि वह खुद टूटी हुई नाव में होते हैं। तब क्या करो, टूट जाओ? नहीं, यही वह क्षण है जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर उठो, अपनी हिम्मत खुद बनो, अपनी आशा की किरण खुद बनो, अपने कंधे खुद बनो, अपनी पीठ खुद थपथपाओ। दूसरों की प्रशंसा करने के बजाय अपनी प्रशंसा करो। अर्जुन भी तो डगमगाया था, युद्ध करने से पीछे हट रहा था, अपनों के सामने हथियार छोड़ देना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण क्या किया, उन्होंने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा और कहा, ठीक है, मत लड़ो। उन्होंने उसे जगाया, समझाया, उसका ध्यान उसके भीतर की शक्ति की ओर मोड़ा। उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई आएगा और तुम्हारा रास्ता आसान करेगा, बल्कि यह कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अगर तुम गिरे हो तो उठो, क्योंकि गिरने के बाद उठना तुम्हारा धर्म है। अगर सबने छोड़ दिया तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानने का समय मिला है। अगर जीवन अंधेरा लग रहा है तो उसमें दीपक जलाओ, भीतर का दीपक जलाओ, अपने आत्म ज्ञान को समझो। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। जो अपने कार्य से खुद को, अपने आप को उठाता है, हिम्मत दिखाता है, अपनी आशा की किरण खुद बनता है, दूसरों से लड़ता है, वही अपने आप में एक सच्चा योद्धा बनता है। और अंत में यह मत भूलो कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब रिश्ते बोझ लगे, जब अपने चकनाचूर हो जाए, तब भी कोई एक है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और वो है तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे भीतर छुपा श्री कृष्ण। इसलिए जीना सीखो अपने दम पर, क्योंकि वही असली भक्ति है, वही असली युद्ध है अपनों के प्रति, वही असली विजय है। जब ये सारे इंसान बातें ये जान जाता है, तब उसका अंदर से, भीतर से सब जो मोह माया है वो उतर जाती है। कहानी के माध्यम से एक नीरा का युद्ध, एक स्त्री की आत्मा की आवाज, श्री कृष्ण का अद्भुत साथ। गांव की वह एक लड़की नीरा, जिसे कभी सब कमजोर कहते थे, आज शहर की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था चला रही है। घर पर ऊंचाई तक पहुंचने की उसकी यात्रा संघर्षों, ठोकरों और अपने भीतर श्री कृष्ण को खोज लेने की कहानी है। उसके जो जीवन यापन रहा है, जिसका जो बचपन रहा है, बहुत ही कष्टपूर्ण रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, खुद को ऊपर उठाया। बंधनों का जन्म। नीरा का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। माँ हमेशा बीमार रहती, पिता हमेशा कर्जे में डूबा रहता, और घर में एक ही बात दोहराई जाती थी, लड़कियां दूसरे के घर जाने के लिए होती हैं। नीरा पढ़ना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, हर कदम पर उसे टोका जाता था। नए सपने बेलना चाहती थी। एक दिन जब वह 8वीं कक्षा में थी तो पिता ने स्कूल छुड़वा दिया। अब बहुत पढ़ लिया, अपना घर संभालो, जो एक स्त्री का धर्म है।
ये सब बातें कहकर उसके पिता ने उसे घर बिठा दिया। नीरा की आंखें भीगी थी पर उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे समझाया गया था कि लड़कियां चुप रहती हैं, यही उसकी मर्यादा है। लेकिन लड़कियां चुप रहती हैं, लेकिन जब अपने अधिकार की बात आती है तो हमें उठकर बोलना पड़ता है ना, जो फिर चाहे पेरेंट्स ही हो। आजकल की दुनिया में तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पहला युद्ध 16 की होते होते नीरा की शादी तय कर दी गई। लड़का 12 साल बड़ा शहर में रहता था, लेकिन स्वभाव से कठोर था। शादी के कुछ महीने बाद ही नीरा पर गालियां, ताने और हाथ उठाने लगा। उसने माँ को पत्र लिखा, माँ क्या मैं लौट सकती हूँ? उत्तर आया, बेटी अब तुम्हारा वही घर है, वही तुम्हारे माता पिता हैं। हमें बदनामी नहीं चाहिए, तुम अपने परिवार के साथ वहीं रहो। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेडीज़ पी लेती थी गुट, लेकिन आजकल भी मुझे नहीं लगता कि आज का जो ज़माना है लेडीज़ के लिए वैसे ही बदला है। उस रात नीरा छत पर खड़ी थी, चुप टूटी हुई। तभी उसके भीतर किसी ने धीरे से कहा, नीरा क्या तुम यही जीवन जीने के लिए आई थी? उसे यह आवाज़ जानी पहचानी लगी, जैसे कोई उसे बचपन से कहता था, तू कर सकती है, तू संभल, तू स्ट्रांग है। भीतर का कृष्ण नीरा ने उसी रात निर्णय लिया, अब मैं खुद को नहीं झुकने दूंगी। वह सुबह चुपचाप घर से निकल गई, एक ट्रेन में बैठी और शहर पहुंच गई। कोई साथ नहीं था, ना पैसा ना सहारा, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ थी, विश्वास, उसका हौसला, उसकी हिम्मत कि वो अकेली नहीं है। उसने झुग्गी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना किराया देने लगी रहने का। पहले एक बच्ची आई, फिर 2, फिर 10, ऐसे धीरे धीरे नीरा सब बच्चों को पढ़ाने लगी। लोगों ने काफ़ी ताने मारे, तू कौन होती है शिक्षा देने वाली, अपना घर तो बचा नहीं सकी। पर नीरा बहुत बदल चुकी थी। रातों को जब वह थक कर लौटती तो खुद से कहती, तेरा साथ कोई नहीं देगा इस जीवन में नीरा, लेकिन तू खुद ही अपने रथ की सारथी बनेगी। जिस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण ने रथ चलाना सिखाया था, वैसे ही नीरा ने अपने जीवन का रथ खुद खींचना सीख लिया। उसने जान लिया कि उसके अंदर का जो विश्वास है वही उसकी ताकत है, वही उसकी हिम्मत है। कुछ वर्षों में नीरा की संस्था स्वयं शक्ति बन गई। आज वह सैकड़ों लड़कियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान सिखाती है। सरकारी सम्मान मिला, नाम हुआ, लेकिन नीरा के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उस पहली बच्ची का मुस्कुराना जो डरती थी बोलने से। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपकी प्रेरणा कौन थी? तो नीरा मुस्कुराई और बोली, श्री कृष्ण। लेकिन बाहर नहीं, भीतर के कृष्ण, भीतर का मन। जब सबने साथ छोड़ा तब भी वो आवाज मेरे भीतर गूंजती थी, उठ चल कर्म कर, कर्म की चिंता फल की चिंता मत कर। उठ चल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कोई नहीं है यहाँ तेरा साथ देने वाला, तू ही करता तू ही भरता। नीरा की कहानी केवल उसकी नहीं है, हर उस स्त्री की है, उस पुरुष की है, हर उस आत्मा की है जो जीवन के युद्ध में अकेला पड़ जाता है और तब कोई साथ नहीं होता सिवाय उस अपने भीतर के कृष्ण के, जो हमारे भीतर मौन खड़े हैं हमें जगाने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।